चाहे बदमाश कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आमजन के ट्यूबवेल पे कहीं केबल चोरी होगी, कभी मंदिरों में चोरी होगी, कई आपराधिक गतिविधियां इस वजह से बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज आपके दिल में बड़ी पीड़ा तकलीफ है। किसी भी गलत काम का विरोध करेंगे, किसी भी अपराधी का विरोध करेंगे, तो मैं समझता हूं नवलगढ़ इस प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा अपराध मुक्त नवलगढ़ हो जाएगा। 20-30 महीने में चोरियां होती है, उन्हीं चोरियों के साथ कई प्रकार के और अवैध काम होते हैं, वो सारे रुक जाएंगे। इस विषय को लेकर के आज सब लोग एकजुट हुए हैं। काफी दिन से ये समस्या चल रही है, पिछले 5 साल से ये चल रही है लगभग। सही बोल रहा हूँ या गलत? और 5 साल का जो समय निकला है, इसके बाद आपने भी इंतजार करते करते कई चीजें सामने आई है। पर मैं पूर्ण रूप से इस नवलगढ़ का विधायक होने के नाते आपको विश्वास जरूर दिलाने आया हूं कि आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान और आपकी कानून व्यवस्था के साथ कैसे मदद की जाए, ये मेरा कर्तव्य बनता है। हम सब मिलकर के जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं, वो सारा का सारा कहां टिका हुआ है। चाहे बदमाश कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बात को लेकर करेंगे, चाहे वो हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, किसी गणेश मंदिर में, कभी भुणाजी महाराज के, कभी किसी आमजन के ट्यूबवेल पे कहीं केबल चोरी होगी, कभी मंदिरों में चोरी होगी, कई आपराधिक गतिविधियां इस वजह से बढ़ती गई, जिसकी वजह से आज आपके दिल में बड़ी पीड़ा तकलीफ है। और उसी को लेकर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में आपके बीच में डिप्टी एसपी साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी जी, यहाँ के सब लोग बैठे हैं। वो इसी बात को लेकर बैठे हैं। वो लोग चोरी चकारी लुटेरे जो भी करने वाले काम है ऐसे, वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। कानून के साथ रहते हुए हम उस बात की व्यवस्था करेंगे आपकी मांग के लिए। और ये आपकी मांग नहीं, ये पूरे क्षेत्र की है। वैसे मैं मन की बात बताऊं, चोर उचक्कों लुटेरों घर में भी हुए, बिन अभी कोई बच से है कि बताओ, देखिए वो भी खुद हो गए। हमारा ये क्षेत्र देवनारायण भगवान की पवित्र धरा, ये बाबा बरखंडी के तपोभूमि, लोहारगढ़ की तपोभूमि, इस क्षेत्र में लाखों लोगों का इस रोड से आवागमन है। ये सुरक्षा की दृष्टि से खूब अच्छी रहनी चाहिए। और मैं पुलिस के अधिकारियों को सदैव कहता हूं, समय पर समय रहते हुए हर गतिविधि पे ध्यान रखते हुए हमें खूब गश्त करनी चाहिए, हमें खूब कड़ी व्यवस्था करते हुए। ये डिप्टी साहब जिस दिन ज्वाइन करी उसी दिन, उसके दूसरे दिन ही यहाँ पे सोमवती माउस का बड़ा स्नान था लोहारगढ़। आपने यहाँ आकर के देख करके कहा कि बहुत जबरदस्त काम है यहाँ। ये काम हमारा आस्था का केंद्र है। हरियाणा तक के काफी दूर दूर तक के लोग आते हैं, और जो लोग हरिद्वार तक जाते थे वो लोग आज हरिद्वार में भी जाते हैं। वहां भी क्रियाक्रम करने के बाद सब लोग कहते हैं कि आपको लोहागढ़ जरूर जाना चाहिए। हर दृष्टि से हमें देखा जाए, इस नवलगढ़ विधानसभा का ये बहुत पवित्र, बड़ा पवित्र स्थल है। ये भगवान देवनारायण की जो भूमि है, हम सबको मिलकर के इस कार्य को, जिस काम के लिए आज देवपुरा बनी में इतनी संख्या में पूरा गुर्जर समाज और भी कई समाज के लोग पधारे हैं, सारे समाज के लोग पधारे हैं,
मैं सभी का धन्यवाद इस बात को लेकर करूंगा कि जब हम सब आगे बढ़ करके किसी भी गलत काम का विरोध करेंगे, किसी भी अपराधी का विरोध करेंगे, तो मैं समझता हूं नवलगढ़ इस प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा अपराध मुक्त नवलगढ़ हो जाएगा। यहाँ आए दिन 20-30 महीने में चोरियां होती है, उन्हीं चोरियों के साथ कई प्रकार के और अवैध काम होते हैं, वो सारे रुक जाएंगे। और मैं लगभग बताओ तहसीलदार साहब, आपका क्या कहना है इस विषय पर? कारण है इसका कि सारे लोग बैठे हैं ये देवनारायण भगवान की भूमि पर। हमें यहाँ सौ का भाग नहीं देना है। हमें हमारी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें ये तय करना है जिस जगह वो लोग बैठ करके, ऐसी जगह बैठ करके, वो कौन सी भूमि है, गोचर भूमि है या और कोई भूमि है, हम सबको कोर्ट न्यायालय के जितने भी आदेश हैं उन सबको लेकर के, कानून को साथ में लेकर के हमें इनकी मांग पूरी करने के लिए समय रहते हुए हमें काम करना चाहिए। मैं इसी बात को लेकर आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, पूर्ण रूप से मजबूती से। हम ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, सारे लोग नौजवानों को कहना चाहूंगा कि कानून को हाथ में लेने से कभी भी वो काम सफल नहीं होता। सही बोल रहा हूं या गलत? सही बोल रहा हूं। देश के इस राजस्थान प्रदेश में किरोड़ी जी भैंसला का नाम के बाद जब समाज के मुद्दे भी उठाए तो उन्होंने भी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए और अपनी बात को पाली। और आज उनको पूरा समाज नहीं, 36 कौम याद करती उनके संघर्ष को। तो हम सबको सच्ची श्रद्धांजलि उनको तभी मिलेगी जब हम कानून को लेकर के साथ